अब बच्चों हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध के बारे में स्टडी करेंगे। सहसंयोजी बंध को कोवैलेंट बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन युग्म बंध भी कहते हैं। इसको सबसे पहले लुईस ने बताया था इस बॉन्ड के बारे में। तो लुईस संरचना के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसमें स्टडी करते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयरिंग की इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं दो एटम्स के बीच में, ये पढ़ना है इसमें। तो हम लोग शुरू करते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जब दो परमाणुओं के मध्य बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसका एग्जांपल आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ पर एक एटम ए है, दूसरा बी है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों एटम शेयर कर लेंगे, आपस में साझेदारी कर लेंगे एक एक इलेक्ट्रॉनों की, तो इन दोनों के मध्य एक बॉन्ड बन जाएगा ए और बी के बीच में, जिसको कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है, सहसंयोजी बंध कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि सहसंयोजी बंध सदैव दो परमाणुओं के मध्य बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। एक बात और ध्यान रखनी है कि जब दो परमाणुओं के मध्य जब एक पेयर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, तो वहां पर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, एकल सहसंयोजी बंध बनता है बच्चों। और जब दो परमाणुओं के मध्य दो पेयर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, साझेदारी होती है, दो पेयर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो वहां डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, द्विध्रुव बंध बनता है बच्चों वहां पर। और जब दो परमाणुओं के मध्य थ्री पेयर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तीन पेयर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है, त्रिबंध बनता है बच्चों दो परमाणुओं के मध्य। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। जैसे यहाँ पर आप ध्यान देंगे ए और ए के बीच में देखिए दो एक पेयर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनता है बच्चों। जैसे ए और ए के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना, एकल सहसंयोजी बंध बना। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ए और ए के बीच में दो पेयर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, तो यहाँ ए और ए के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तीन पेयर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, एकल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसके एग्जांपल हैं, सबसे पहला है होमो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, समद्वितीय परमाणु अणु। समद्वितीय परमाणु अणु का मतलब है होमो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है, होमो मतलब होता है समान, डाई का मतलब दो, एटॉमिक का मतलब है परमाणु। जब तो समान परमाणुओं के मध्य जब कोई बॉन्ड बनता है तो उसे समद्वितीय पर, या जब दो सम परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो वहां पर समद्वितीय परमाणु अणु बनता है। जैसे इसमें देखिए बच्चों H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल में देखिए H के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी H के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में साझेदारी कर लेंगे, आपस में शेयरिंग कर लेंगे, तो इनके मध्य में बच्चों एक सिंगल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, H बॉन्ड H। इसको बेटा कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोवैलेंट, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब Cl2 मॉलिक्यूल के मध्य बच्चों देखिए Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों में अब देखिए 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है आपस में शेयरिंग करने के देखिए, तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए आप
सिंगल बॉन्ड डेवलप हो गया और इनका ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ पर देखिए जैसे एक ऑक्टेट पूरा हुआ, ये सिंगल बॉन्ड इनके बीच में डेवलप हो गया बच्चों, तो इसको कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब इसी तरीके से ऑक्सीजन O2 में ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों में 6 हैं। अब देखिए एक दो पेयर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी इन दोनों के मध्य में, तो देखिए एक पेयर में सिंगल बॉन्ड बनेगा, एक पेयर में सिंगल बॉन्ड बनेगा। देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य में बन रहा है बच्चों, तो इसका मतलब है दो पेयर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है बिटवीन टू एटम्स। यहाँ पर देखिए N2 मॉलिक्यूल में N और N के बीच में 3 पेयर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी बच्चों। यहाँ पर देखिए आप, जैसे ये एक पेयर हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया बच्चों, तो यहाँ पर देखिए और इन पे एक पेयर इलेक्ट्रॉन बन जाता है एक एटम पर बच्चों। तो इस तरीके से N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें एग्जांपल है हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, भिन्न, डाई का मतलब होता है दो, एटॉमिक का मतलब होता है एटम, जिसमें दो भिन्न एटम हैं, उस अणु को हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। HCl मॉलिक्यूल, इसका एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है HCl मॉलिक्यूल। HF भी हो सकता है। अब देखिए H के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और Cl के 7 है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका आपस में शेयरिंग कर रहा है, साझेदारी कर रहा है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है HCl के बीच में, जिसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं बच्चों। इसी तरीके से NH3 में देखिए बच्चों, N के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फिर H इससे शेयरिंग करने के एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का शेयर करने का इससे। यहाँ पर देखिए एक बॉन्ड ये डेवलप हो गए, एक ये डेवलप हो गए, एक ये डेवलप हो गए। देखिए यहाँ पर ये बेटा 3 नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़ गए सिंगल बॉन्ड से और एक पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें बच जाता है, जिसको लोन पेयर कहा जाता है। इसी तरीके से अब सहसंयोजी बंध जो है वो दो तरीके के होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर 2 टाइप्स। पहला है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। These bonds are formed between identical atoms। ये जो अध्रुवीय सहसंयोजी बंध होते हैं ये दो समान परमाणुओं के मध्य बनते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है H2 यहाँ पर देखिए बच्चों, H और H के बीच में जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड बना है, इसको नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। देखिए दो आइडेंटिकल एटम के मध्य, दो सेम परमाणुओं के मध्य बनता है। इसी तरीके से N2 इसका एग्जांपल है बच्चों, Cl2 इसका एग्जांपल है। ये तीनों मॉलिक्यूल क्या करेंगे, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब इसी तरीके से नेक्स्ट है इसमें पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। ध्रुवीय सहसंयोजी बंध में बच्चों आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि ये हरदम दो डिफरेंट एटम्स के मध्य बनता है, दो डिफरेंट भिन्न परमाणुओं के मध्य बनता है और इसमें एक परमाणु इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु होता है वो शेयरिंग पेयर का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, तो उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर जाता है उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका बेस्ट एग्जांपल है HF एंड HCl। इस HF में देखिए बच्चों, ये शेयरिंग का एक शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयरिंग हो रही है एक इलेक्ट्रॉन पेयर की। तो अब देखिए शेयरिंग का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये F जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और H की तरफ से जा रहा है तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोगों ने सहसंयोजी बंध के बारे में पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट बंध होता है, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यही बंध पाए जाते हैं, दो परमाणुओं के मध्य में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सभी ऑर्गेनिक परमाणुओं में, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इस यही बॉन्डिंग पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है।